हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र का धीरे धीरे भंडाफोड़ हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ईसाइयों द्वारा 31 दिसंबर 2022 को कुछ ईसाइयों ने जनजातीय समाज के लोगों को घर से निकालकर रात के अंधेरे में पिटाई की और जिससे हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। ये पिटाई क्यों की गई, क्या कुछ चल रहा है, पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्मांतरण का खेल कई वर्षों से जारी है। इसका सबसे ज्यादा निशाना जनजातीय समाज के लोगों को बनाया गया है। अब ईसाई धर्मांतरण के विरोध में जनजातीय समाज ने भी आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया है। ताजा मामला नारायणपुर जिले के एड़का गांव का है, जहां धर्मांतरित ईसाइयों पर जनजातीय समाज के लोगों पर हमला करने का आरोप है। इस संबंध में पीड़ितों ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र लिखा और मामले से अवगत कराया। इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि एड़का पंचायत के गोर्रा ग्राम में नए धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा जनजाति समाज के लोगों पर लाठी डंडों और रॉड के अलावा धारदार हथियारों से हमला किया गया। दावा किया गया कि कुछ पादरी इस हमलावर भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। नारायणपुर जिला चिकित्सालय में घायलों का इलाज जारी है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। जिला प्रशासन को बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जनजाति समाज ने राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय मीडिया संस्थान की खबर में जानकारी दी गई। इस हमले में जनजाति समाज के 1 दर्जन से ज्यादा नेता घायल हुए हैं और साथ ही गाँव में दंगे जैसा माहौल बन गया। सूत्रों के हवाले से मीडिया संस्थान ने कहा, बाहर से करीब 700-800 ईसाइयों की भीड़ को बुलाया गया। नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार को चोटें आईं, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे से मारपीट की खबर पाकर वो घटना स्थल पर पहुंचे थे, जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद तो निकल गए और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया, जिसमें चोटिल हो गया। लेकिन फिर भी प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा पूरी तरह से संयम रखा गया और संयमित करके सभी को अलग कर दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है और विधि पूर्वक इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी अजीत वसंत ने भी अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया और घटना के संबंध में पूछताछ की। जनजातीय समाज ने धर्मांतरण के विरुद्ध रैली निकाली थी, जिसमें 5000 के करीब लोग शामिल हुए थे। जबकि ईसाइयों का आरोप है कि बंगलापारा के चर्च में तोड़फोड़ की गई है। जनजातीय समाज का कहना है ये सुनियोजित साजिश के तहत भोले भाले लोगों को ईसाई धर्मांतरण के लिए फंसाकर निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में मिशनरियों का आतंक जारी है। धर्मांतरण का खेल चल रहा है और बड़ी मात्रा में यह सब कुछ हो रहा है। हिंदू जनजातीय लोगों पर हमले हो रहे हैं। चर्च के इशारों से यह सब कुछ चल रहा है और उन्हीं के इशारों से खूनी खेल चल रहा है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण तेजी के साथ बढ़ रहा है। और इस बीच यहां पर घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। के एसपी ने राज्य सरकार को धर्मांतरण के विरुद्ध एक पत्र लिखा था कि जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है स्थिति बेकाबू हो जाएगी, पर राज्य सरकार इसको जुठला रही थी। आज स्थिति देख लीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार ईसाई मिशनरी धर्मांतरण कर रहे हैं, स्थिति हाथ से बाहर है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने अपना पूरा जीवन धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। घर वापसी अभियान उन्होंने चलाया। अब यह घर वापसी अभियान
पूरे छत्तीसगढ़ में हम और जोर से चलाएंगे। और मैं सभी हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि संगठित होकर एक साथ मिलकर के अपने प्राचीन धरोहर की रक्षा कीजिए। मैं प्रबल प्रताप सिंह जूदेव हर एक हिंदू के साथ हूं और घर वापसी अभियान निरंतर और प्रबलता से चलेगा। और हिंदुओं जाग जाओ और एक साथ मिलकर के इस कांग्रेस के कुशासन को सबक सिखाओ। जारी है और इसको लेकर पहले से आगाह भी किया जा रहा था। एड़का गांव में जनजातीय नेताओं पर हमला हुआ और 700-800 ईसाइयों की भीड़ ने यहां पर जनजातीय लोगों पर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्मांतरण का खेल कई वर्षों से जारी है और इसका सबसे ज्यादा निशाना जनजातीय समाज के लोगों को बनाया गया। ये शुरुआत से ही सब कुछ हो रहा है। अब ईसाई धर्मांतरण के विरोध में जनजातीय समाज ने भी आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन किया। ये ताजा मामला सामने आया नारायणपुर जिले के एड़का गांव से, जहां पर धर्मांतरित ईसाइयों पर जनजातीय समाज के लोगों पर हमला करने का आरोप है। इस संबंध में पीड़ितों ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र लिखा, मामले से अवगत भी कराया। बताया कि किस तरह से यहाँ पर ये गैंग एक्टिव है और लोगों को डरा धमकाकर उनका धर्मांतरण कराना चाहती है। इसी के साथ यहाँ पर ये पत्र जो लिखा गया, इसमें आरोप ये लगाया कि एड़का पंचायत के गोरा ग्राम में नए धर्मांतरित ईसाइयों द्वारा जनजातीय समाज के लोगों पर लाठी, डंडों और रोड के अलावा धारदार हथियारों से भी हमला किया गया। दावा किया गया कि कुछ पादरी इस हमलावर भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। और इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये हमला किया क्या, जिस तरह से यहाँ पर दंगे जैसा माहौल बना, इस बीच काफ़ी जनजातीय समाज के लोग जो कि घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिला प्रशासन को बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जनजातीय समाज ने राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की। जब प्रशासन यहाँ पर जाता है तो इस बीच यहाँ पर उन एसपी पर भी, उन अधिकारियों पर भी, पुलिस अफसर पर भी, जवानों पर भी हमले कर दिए जाते हैं, उनके सिर फोड़ दिए जाते हैं, खून खराब होता है, खूनी खेल चलता है इन ईसाइयों द्वारा। क्योंकि बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर ये सब कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में। बस्तर संभाग में अलग अलग राज्यों में तेजी से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस तरह से उत्तराखंड से तमाम खबरें सामने आती हैं, इसी के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम राज्यों से वो खबरें निकलकर सामने आती हैं कि ईसाई किस तरह से यहाँ पर नंगा नाच कर रहे हैं। और इस बीच सरकार का, प्रशासन का, कानून का कोई डर नहीं है। ये सब कुछ खुलेआम यहाँ पर हो रहा है। सरकार, प्रशासन मूक दर्शक बनी बैठी है। और क्या कुछ चल रहा है और इस पर सरकार क्या कुछ ध्यान दे रही है और किस तरह से यहाँ पर ये धर्मांतरण गैंग एक्टिव है, इसको कैसे रोका जा सकता है, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ है ऋषि मिश्रा, प्रदेश संयोजक बजरंग दल। ऋषि जी, बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी से विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो योगेश, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ताजा स्थिति क्या है, पूरा मामला बताइए कि किस तरह से हमला किया गया, पूरा मामला क्या निकलकर सामने आया। बता दूं, लगातार सुदर्शन न्यूज बताता रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से विशेष रूप से जनजातीय समाज को जो है धर्मांतरण का शिकार बनाया जाता है। परसों एक बड़ा मामला सामने आया है जशपुर से, जहां 14 लोगों की ऑन द रिकॉर्ड गिरफ्तारी भी हुई है, जो लोग एक हिंदू जनजाति घर में जाकर के वहां पे धर्मांतरण का काम करा रहे थे। उसके अलावा जो ताजा मामला सामने आया, संभव नारायणपुर सामने आया है। छत्तीसगढ़ में हम देखते रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जहां भी धर्मांतरण होता है, तो अब सीधे तौर पे जो स्थानीय लोग हैं उन घटनाओं का विरोध करने लगे हैं। और इसी में जो है लगातार नारायणपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं उनका विरोध किया जा रहा था। तो इसी कड़ी में हमने देखा कि कथित तौर पे एक मामला सामने आया है जिसमें जो कन्वर्टेड लोग हैं उनके द्वारा जनजातीय समाज के लोगों पर हमला किया गया, उनसे मारपीट की गई थी। जिसके बाद से कल जो है प्रतिक्रिया के रूप में जनजातीय समाज एक सभा का आयोजन करता है
और उसके बाद सीधे वो चर्च में दाखिल हो जाता है और चर्च में वहां पे तोड़ फोड़ की जाती है। अभी कुछ देर पहले ही विधानसभा में मौजूद हूं, मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण शंकर, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका भी स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस सरकार के राज में सीधे तौर पे जो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी है उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसका एक बड़ा गंभीर आरोप बीजेपी के नेता लगातार लगाते नजर आते हैं। और इसी मामले को लेकर के अभी कुछ देर पहले जब नेता प्रतिपक्ष से हमारी बात हुई है, उनका स्पष्ट आरोप था कि जिस तरह से जनजातीय क्षेत्रों में जो धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, इसकी लगातार शिकायतें भी दर्ज कराई जाती हैं, बार बार मामले को लेकर के लोग गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, जिसके एक तरह से प्रतिक्रिया के रूप में कल नारायणपुर से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो सीधे भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट आरोप है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो धर्मांतरण का बड़ा खेल खेला जा रहा है, तो वो सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा सीधे तौर पर बीजेपी का आरोप है। मैं आपको बता दूं, संभव पहले हमने देखा है कि जैसे ही राज्य का गठन हुआ सन 2000 में, तो छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है सबसे ज्यादा धर्मांतरण का बड़ा केंद्र कहलाता था। जिसके बाद सरगुजा अंचल की अगर हम बात करें, सरगुजा में रामानुजगंज, वाड्रफनगर, जशपुर, बगीचा, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, परसों भी एक मामला सामने आया है जिसमें हिंदू जनजातीय समाज के घर में जाकर के वहां पर ढोल मंजीरे बजाए जा रहे थे और पुलिस कहना था कि धर्मांतरण उसी बहाने कराया जा रहा था। तो जिस तरह से हमने देखा है कि पहले बस्तर में धर्मांतरण के मामले सामने आते थे, फिर सरगुजा में सामने आने लगे, और अब हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर हम न्यायधानी बिलासपुर की बात करें, बलौदाबाजार की बात करें या प्रदेश की राजधानी रायपुर की बात करें, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं जिसकी शिकायतें भी दर्ज होती हैं और इन मामलों को लेकर के लगातार कार्रवाई की मांग होती है। हालांकि दूसरी तरफ ईसाई समाज बार बार ये कहता है कि जो लोग अपने मनमर्जी से अगर धर्मांतरित हो रहे हैं तो उन पर किसी का जोर नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो मूल आदिवासी हैं और जो धर्मांतरित लोग हैं वो आमने सामने आ चुके हैं, और अगस्त 2021 में बकायदा सुकमा एसपी के द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया था जिसमें बात को उल्लेख किया गया था कि जो मूल आदिवासी हैं और जो मतांतरित लोग हैं उनके बीच तनाव हो सकता है। यह आशंका भी पहले जाहिर की गई थी और आखिरकार हुआ कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो तनाव है वो लगातार सामने आ रही है। ठीक है विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, सुना बताएं जी। विनोद जी, सुदर्शन न्यूज पहले से ही लोगों को आगाह करता रहा कि इन राज्यों में ईसाई मिशनियां किस तरह से एक्टिव हैं। वो लोगों को बहला फुसलाकर या फिर गुंडागर्दी से लोगों को डरा धमकाकर लोगों का धर्मांतरण करती हैं, लेकिन लोग पहले इससे आगाह नहीं हुए। लेकिन आज ये सच एक बार फिर से सामने आया, लोगों का सच से सामना हो रहा है कि किस तरह से धड़ल्ले के साथ ईसाई मिशनरियां जनजातीय लोगों को, अन्य लोगों को वो धर्मांतरण करा रही हैं। है और इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए जो नारायण दो पादरियों का नाम आया है, बाजारू दुग्गो और जयराम दुग्गा। हाँ, ठीक है, ये जो दो पादरी हैं, आप देखिए कि जयराम दुग्गा, हाँ, आप सोचिए, मैं तो कहूंगा कि ये जो है ना, ये जो लोग हैं जो लोभ लालच और बल कन्वर्ट हो जाते हैं, वही हिंदू पर लगे हुए हैं। हाँ। लगातार जिस तरह से चर्चों के कारनामे जनजातीय समुदाय उजागर करता रहा है, जनजातीय रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, उनकी देवी देवताओं का अपमान और उसका उपहास का जो चर्चा हैं, उसी के कारण ये देखिए पूरे क्षेत्र में जो है ना हुई है। हमेशा से जनजातीय समाज ने अनेक बार शिकायत की है, चाहे जशपुर की बात हो या ये जो इसमें नारायणपुर की बात हो या ये जो अभी पर्टिकुलर ग्राम पंचायत एड़िका की बात हो, जो आश्रित गांव गोरा है जहाँ पर ये सारी घटना घटी है। आप देखिए समाज को, जनजातीय समाज को वैसे फुर्सत नहीं है। आप देखिए उन जो बेचारे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी कोई सभा कर रहे थे, उस सभा में 200-300 लोगों की फौज ईसाइयों की आती है और उनको अटैक कर देती है, तो पुलिस दर्शक होकर के तमाशा देती है। और जब जो समुदाय है जब आकर्षित होकर के चर्च की तरफ जाता है तो उसके बाद उनको पर लाठी डंडा की है। ये आखिरकार वहाँ का समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? आप सोचिए, हम जानते हैं कृष्ण मिशनरीज को प्रोटेक्शन और प्रमोशन देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिन जनजातीय समाज के लिए ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, वो जनजातीय समाज के ऊपर जो है ईसाई मिशनरियां और जिहादी तत्व हावी रहेंगे। ये तो ठीक नहीं है ना, राज्य सरकार को समझना पड़ेगा।
एसपी जैसे विनोद जी, अगर चूंकि हालात अभी नहीं संभाले गए तो ये बेकाबू हो सकते हैं, लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये सब कुछ हो रहा है और लगता है कि सरकार इसको लेकर बिल्कुल भी कतई गंभीर नजर नहीं आती है। समझ जी, मैं यही कह रहा हूँ, देखिए आप कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार को भी एक धर्मांतरण विरोधी, लफ्ज़ विरोधी एक कठोर कानून बनाना पड़ेगा। हाँ। जो देश के शेष लगभग 9 राज्यों, ये जो है ना, जब तक इस यहाँ का एक कठोर कानून नहीं होगा और इन जो ईसाई मिशनरियां जो कि छलबल पूर्वक वहाँ के परंपराओं का नाश कर रही है, वहाँ की जो धार्मिक आस्था का आघात कर रही है, हाँ। उन सब पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक जनजातीय को झेलना सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये सरकार मुखदर्शक होकर के और जनजातीय समुदाय के अधिकारों के प्रति जो उदासीन नहीं रह सकती। इसका उपहास उड़ाने वालों को और इस पर हमला करने वालों को इनका जो है कड़ी कठोर सजा देनी पड़ेगी जी। बिल्कुल। जैसे एसपी लेवल के अधिकारी के ऊपर हमला हो जाता है, वो सरकार मुखदर्शक बनी रहती है। क्यों? आखिरकार जनजातीय समुदाय जो हमेशा से शांति के लिए जाना जाता है, उसकी आवाज तक बाहर नहीं आती और आज जनजातीय समुदाय इकट्ठा होकर के वो आक्रामक रूप ले चुका है और फिर भी सरकार नहीं जाग रही। ये बहुत बेहद गंभीर मामला है। बिल्कुल ऋषि जी, गंभीरता से प्रयास करना पड़ेगा जी। ऋषि जी, विष्णु प्रसाद इन सारे जनजातीय समाज के अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ रहा है और सीधी चेतावनी है सरकार को भी कि किसी भी तरह से उन जनजातीय भोले वाले बंधुओं के ऊपर कोई झूठे मुकदमे न लगाए जाए और ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जिन्होंने आलीशान भवन उस जंगलों में बना रखे हैं, अपने कन्वर्जन के अड्डे खोल रहे हैं, उन कन्वर्जन के अड्डों पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल ऋषि जी, लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में और झारखंड में और भी कई राज्यों में जो पानी वो सर से ऊपर जा रहा है, बहुत तेजी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। जब बजरंग दल आगे आता है, अपनी भूमिका निभाता है, लोगों को सचेत करता है, सरकार से अवगत कराता है, अपनी मांगों को उठाता है कि किस तरह से हिंदू की रक्षा करता है बजरंग दल, लेकिन बजरंग दल को गाली दी जाती है, गुंडा कहा जाता है, वसूली करने वाला गुंडा कहा जाता है, इस तरह से अपमानित किया जाता है। तो इसमें समझा जा सकता है कि सरकार कितनी ज्यादा सचेत है और कितनी ज्यादा गंभीर है। जी हाँ, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी कुछ दिनों से बजरंगबली के मानने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, बजरंगबली के जो आस्था रखते हैं उन सभीयों को गुंडा कहने वाले, और इस तरह के जो छत्तीसगढ़ में जो घटना हो रही है धर्मांतरण को लेके, हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार चलिए ऋषि जी, आपसे संपर्क टूट गया, अभी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच यहां पर नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ नारायण चंदेल ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, पहले वो भी सुन लेते हैं। धर्मांतरण सरकार के संरक्षण में हो रहा है, सरकार मौन है, सरकार मुंह नहीं खोल रही। और अगर शुरू से ही पिछले एक हफ्ते से नारायणपुर में इस बात की संभावना थी कि यह मामला बढ़ सकता है और एक विशेष समुदाय के द्वारा हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उनके ऊपर हमला किया गया सुनियोजित ढंग से, और सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की और यह क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। फिर वहां के आदिवासी भाई जो है वो उग्र हुए, वो जन आंदोलन है और ये जनता के आक्रोश की परिणति थी जो कल की घटना हुई है। ऋषि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी ऋषि जी, अब यहाँ पर बीजेपी भी ये आरोप लगा रही है सब कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वो भी सरकार के संरक्षण में। जी हाँ, देखेंगे छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार किस तरह इस धर्मांतरण करने वालों के साथ है। एक भी छत्तीसगढ़ में एफआईआर होने नहीं दिया जाता है। पुलिस प्रशासन को इतने भय में रखे हैं यहाँ की सरकार कि किसी भी ईसाई समुदाय के द्वारा अगर धर्मांतरण होता है, उस धर्मांतरण के खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं होने चाहिए, ऐसा सीधे आदेश है। प्रशासन से बात करो तो उनका कहना है कि हमें ऊपर से आदेश है। आप बस्तर और जसपुर क्षेत्र तो छोड़िए, रायपुर राजधानी की ऐसी कोई गली नहीं बची है जहां यह धर्मांतरण का खेल नहीं खेला जा रहा है। हम सब जानते हैं कि भगवान, हिंदू समाज अपनी आस्था मंदिरों में मानता है, मुसलमान अपने
मस्जिदों में मानता है, वैसे ही क्रिश्चियन अपने चर्चों में मानता है। मगर ये धर्मांतरण करने वाले लोग अपने चर्च में न जाके हिंदू समाज के घर में घुस के प्रार्थना कराता है, उनको धर्मांतरित कराता है, उनको लालच देता है। और ये जो खुले आम जो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये मान के चलिए इनको हिम्मत देने का काम स्वयं सरकार कर रही है, यहाँ की स्थानीय सरकार। नहीं तो इनकी इतनी बड़ी ताकत नहीं होती कि पुलिस एसपी के ऊपर पथराव किया जाए, एसपी के ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, प्रशासन के ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। ये ऋषि जी, ये सब कुछ गुंडागर्दी हो रही है खुलेआम, सरकार मौन है, लेकिन ऐसे में अब बजरंग दल की जिम्मेदारी क्या बनती है? बजरंग दल किस तरह से अब आगे आएगा और किस तरह से मुखरता के साथ इनके साथ खड़ा रहने वाला है? अब बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता इन जनजाति समाज के साथ, हम पूरे भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर हमारे वहां एक भी भाइयों को अगर किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोशिश किए तो मान के चलिए संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बजरंग दल ऐलान करता है कि एक भी ऐसे पादरियों को छोड़ेंगे नहीं हम, कि अगर हमारे एक भी अगर हिंदू भाइयों को हाथ ये लगाए तो। योगेश जी, योगेश यहां पर देखिए, अभी विनोद बंसल जी ने भी जिक्र किया, जो 2 पादरी हैं उनके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, वो नेतृत्व कर रहे हैं इस भीड़ का। जिन पादरियों का जिक्र किया जा रहा है, जिनका नाम सामने आ रहा है, क्या उन पादरियों की अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? क्या सरकार की तरफ से इसको गंभीरता से लिया गया? क्या गृह मंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से इसको लेकर कोई बयान सामने आया अब तक? देखिए संभव, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो है सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। और जैसा कि विनोद जी उल्लेख कर रहे थे कि इस तरह से जो जनजातीय समाज पे हमला हुआ है, तो निश्चित रूप से तभी से ही आशंका लगातार व्याप्त थी। और हमने रिपोर्ट भी दिखाया था किस तरह से लोगों को बेतरतीब तरीके से मारा गया है, भीड़ ने कायदों उन पर हमला किया है। तो इस पूरे मामले को लेकर के अगर कार्रवाई हो गई होती तो हो सकता है नारायणपुर वाली तस्वीर सामने नहीं आती। हालांकि इसके लगातार जो ईसाई समाज है उनसे हम भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग जनजातीय समाज पे हमला करते हैं, क्या उनको आइडेंटिफाई किया गया है समाज के द्वारा? और रही बात सरकार की, तो सरकार के द्वारा इस मामले को लेकर के फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि हम मामले की जांच कराएंगे और ये बहुत गंभीर मामला है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। और मैं आपको बता दूं, एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है संभव कि तक 1 महीने से लगातार शिकायतें वहां पर हो रही थी, आसपास हो रहे हैं और वहां के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। और जैसा मैं 2021 को उल्लेख किया, बकायदा एक जिले के पुलिस कप्तान उल्लेख करते हैं कि सुकमा जिले में धर्मांतरण हो रहा है और ऐसे में आदिवासी और धर्मांतरित लोगों के बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है। तो आशंकाएं बहुत लंबे समय से व्याप्त हो रही थी, उस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं हुआ मिशनरियों पर, और इसी का नतीजा है कि जैसा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, उनका ये आरोप भी है कि क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है और इसलिए नारायणपुर की तस्वीर निकलकर सामने आई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जिन पर आरोप लग रहा है, जिन पास्टर्स पर आरोप लग रहा है, उन पर क्या कार्रवाई होती देखने वाली बात होगी। और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जशपुर में भी 1-2 दिन पहले ही वहां पे 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो इन पर क्या दर्ज किया जाता है, किस तरह से कार्रवाई होती है, और पूरे प्रदेश में धड़ल्ले से जिस तरह से जो धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं, तो प्रशासन किस तरह इन पूरे मामले को मुस्तैदी दिखा रहा है, वो सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर प्रशासन मुस्तैद रहता, अगर शासन कार्रवाई करता, तो निश्चित रूप से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है एक आदिवासी बहुल्य जिले से, वो निकलकर सामने नहीं आती। विनोद जी, चूंकि अब जिस तरह से धर्मांतरण बढ़ रहा है तेजी के साथ, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आती है, लोगों की ये मांग है कि धर्मांतरण कानून बनना चाहिए, पूरे देश की ये मांग है। जिस तरह से यूपी सरकार ने इसमें पहल की, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर धर्मांतरण कानून बन भी जाए तो क्या लगता है सरकार उसको अमलीजामा पहनाने में कामयाब होगी? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? विनोद जी, विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक आखिरी कमेंट ऋषि जी आपसे, यही सवाल है, क्या अगर धर्मांतरण कानून बन भी जाए तो क्या लगता है सरकार उसको सीरियसली ले पाएगी, और क्या ऐसे लोगों पर नकेल कस पाएगी जो धर्मांतरण करा रहे हैं, जो ये गैंग एक्टिव है? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार इन धर्मांतरण करने वालों को और ईसाई समुदाय के साथ पक्ष में हमेशा खड़ी हुई दिखी है। अगर कानून ये बना भी देते हैं तो उसे कड़ाई से पालन नहीं कराएंगे, क्योंकि प्रशासन कुछ अधिकारियों का बताना ऐसा है
भी हमारे ऊपर से दबाव रहते हैं, जिसमें आज मैं तो बता रहा हूँ, ये सिर्फ बस्तर और जसपुर क्षेत्रों की बात नहीं है। हाँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इस धर्मांतरण से अछूती नहीं है। अभी पूर्व में यहाँ घटना में बजरंग दल के कार्यकर्ता 40-40 दिन जेल में रह के आए हैं, और सिर्फ इसी के कारण, क्योंकि यहाँ के मुखिया बजरंग दल को गुंडा, ये पूरा देश जान रहा है कि आज बजरंग दल कहना चाहता हूं सर, जिस तरह से मुखरता के साथ अपनी आवाज उठा रहा है हिंदुओं के पक्ष में, लेकिन बजरंग दल को गुंडा कहा जाता है, उन्हें वसूली करने वाला कहा जाता है। ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है, ये सभी देशवासी बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत धन्यवाद आपका ऋषि जी, आपका, विनोद जी आपका और योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में मिशनरियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से मामला सामने आया, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।